In a new chapter, I'm going to start. So the new chapter is mensuration. ठीक है? Mensuration. So it is somehow related with the area, perimeter of enclosed figures, which we already studied. We know about those figures. हमें उन फिगर्स के बारे में पता है. अब क्या करना है, उन फिगर्स का एरिया निकालना है, उन फिगर्स का पेरीमीटर निकालना है, और वो सारी क्लोज फिगर ही होंगी. तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो फिगर है दैट इज ट्रायंगल. तो इट इज इनक्लोज्ड बाय थ्री साइड्स. तो ट्रायंगल पढ़ेंगे पहले हम ABC. ABC इज अ ट्राइंगल, इसको पढ़ेंगे पहले. तो अब इसकी बात करें कि पेरीमीटर क्या होगा इसका. पेरीमीटर की स्पेलिंग यही होती है भाई. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर नहीं, a plus b plus पेरीमीटर क्या होता है? sum of all sides of triangle. लेंथ ऑफ All sides. बाउंड्री. Right? इसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ ले लो. बाउंड्री ये है पूरी. ठीक है? बाउंड्री क्या है? AB प्लस BC plus CA. BC प्लस CA. या दूसरी भाषा में कह सकते हैं, दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? सम ऑफ All sides. लेंथ्स ऑफ ऑल Sides. जितनी भी साइड्स हैं, यहां पे 3 साइड है तो तीनों का सम हो जाएगा. ये तो हो गया पेरीमीटर. ठीक. अब इसके बाद में एरिया की बात करें अगर, एरिया क्या होता है? Half into half. एरिया मेजरमेंट ऑफ रीजन Enclosed by a figure. enclosed By a closed figure. by A closed figure. all Closed figure. sides. Right? जब हम बात कर रहे हैं पेरीमीटर और एरिया की, तो क्लोज फिगर तो होनी ही चाहिए. क्लोज फिगर तो पहली कंडीशन है. क्या? Closed figure. क्लोज फिगर तो होनी चाहिए. ठीक है? तो ये आ गया पेरीमीटर और एरिया. मतलब इसके अंदर का रीजन, ये वाला, ये रीजन जो है दैट इज एरिया. ठीक है? अब पहला जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, एरिया और लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. तो ट्राइंगल कोई भी हो, पेरीमीटर उसका सेम होगा. पेरीमीटर उसका सेम होगा, मतलब सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड. उसके लिए कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं, कॉमन फॉर्मूला दैट इज. अब अगर इसकी तीनों साइड अलग अलग लेंथ की है, उसको ऐड कर लो. दो साइड एक नाप की है तो 2 इंटू दैट साइड प्लस थर्ड साइड. तीनों साइड्स अगर सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 3 इंटू वन साइड ये कर सकते हो. तो वो अलग अलग होगा. तो पहले नंबर पे हम ट्राइंगल लेते हैं, एंड दैट इज एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. इट्स अ कॉमन फॉर्मूला. तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, लेकिन वो ट्राइंगल कि जिसमें हमें बेस पता हो और हाइट पता हो. ऐसा ट्राइंगल जिसमें बेस एंड हाइट नोन हो. बेस एंड हाइट No. नोन हो. तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज हाफ इंटू Base into height. बेस इंटू Height. बेस पता है, हाइट पता है, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट फिगर. ठीक है? करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ओके. नंबर 2. इसके बाद में आते हैं हम लोग, ये तो पहला कॉमन फॉर्मूला हो गया. दूसरा,
एरिया ऑफ एस्केलीन, एस्केलीन का मतलब समझ रहे हो? एस्केलीन की स्पेलिंग यही होती है भैया, है एस्केलीन, यहां दिखा नहीं है, देखो जरा, बताओ जरा एस्केलीन की सही है। अरे देख ले भाई, इसमें नहीं है ये आदमी यार, अंग्रेजी थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम। बता रहा हूँ मैं, सही है तो मान नहीं रहे हैं। तो अब इस स्केलीन ट्राइंगल है अगर, तो हम बना लेते हैं स्केलीन ट्राइंगल, ए पी सी, दोनों अलग अलग साइड्स हैं, तीनों अलग अलग साइड्स हैं इसकी। तो इसका अगर पेरीमीटर की बात करेंगे, बताया मैंने फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले एक चीज और बात कर लेते हैं, यहां पे इसकी यूनिट क्या होगी, यहां पे यूनिट क्या होगी पेरीमीटर की? पेरीमीटर की यूनिट वही यूनिट होगी जो उसकी साइड्स की। यस, यूनिट ऑफ पेरीमीटर is the unit of its साइड्स। sides. And Unit of area is equal to unit on the side Square unit. square unit। जो भी यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट, ए प्लस बी हो गया इसका पेरीमीटर, ठीक है, राइट। ये तो पहली चीज हो गई। नंबर तो जब एरिया निकालने की बात करेंगे, एरिया निकालने की बात करेंगे तो पहले हमें इसका सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्या? सेमी पेरी क्या हो जाएगा? उसको हम नॉर्मली एस से डिनोट करते हैं। क्या? एस इज इक्वल टू हेरोन्स फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, हेरोन्स फॉर्मूला उसी पे आ रहा है, ठीक है। अब एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए। पहले ब्रैकेट में पहली साइड माइनस करो, एस माइनस बी, दूसरे में दूसरी साइड, तीसरे में तीसरी साइड, एस माइनस सी विल गेट द एरिया ऑफ दिस, ठीक। थर्ड पार्ट, थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए? कोई राइट एंगल ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें क्या होगा? जो राइट एंगल बना रही है साइड, उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, हाफ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग राइट एंगल, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं इसको। ए बी वही फॉर्मूला है, हाफ ऑफ एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स कॉन्स्टिट्यूटिंग राइट एंगल। ये बेवकूफी वाली चीज है। हमारा मेन बेसिक फार्मूला बेस इंटू हाइट ही है। बेस हमें पता ही है, हाइट ही है, वो खत्म हो गई बात, वही फार्मूला चलेगा। उसके बाद हाँ, चौथा जो है वो जरूर इंपॉर्टेंट है, चौथा जरूरी है, वो हम, चौथा क्या हो सकता है? चौथा क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो ये रब कर देते हैं यहाँ पे। भाई कहाँ गया? चीजें गायब क्यों हो जाती हैं हमारी? क्या? या तो इनको यहीं पे लाके रखा करो, समझे?
चौथा पांचवा नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, ए नॉर्मली ए ही चलता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया कैसे निकलेगा? हमारा बेसिक फार्मूला वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब √3/4 इंटू साइड्स। अब अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये जो परपेंडिकुलर है ए बी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट में। तो ईच पार्ट कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। अब हमें बेस पता है, ये बेस हमारा ए ही है, तो हमें अगर हाइट पता चल जाए तो हम उस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाइट निकालो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए। इसको क्या ले लो, इसको ओ ले लो, ये हमारी साइड ए है, ए ओ सी क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस ओ सी स्क्वायर हमें निकालना है। तो ओ सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, दैट गिव्स यू 3a स्क्वायर अपॉन 4। यही आएगा। ठीक है, क्लियर? ओसी स्क्वायर तो यही आएगा। ओसी क्या हो जाएगा? √3/2 √3/2 a। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू HE IGHT। आई। बेस कितना है? ए बी। हाइट कितनी है? ओसी। क्या हो जाएगा? ए बी क्या है? ए बी क्या है? ए। हाइट कितनी है? √3/2 √3/2 a। √3/2 2a। √3/2a। इसको और रब कर लें थोड़ा सा। हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। एरिया ऑफ इसके क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 a स्क्वायर। ठीक, अब इसके पेरीमीटर की अगर बात करेंगे तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका? a प्लस मतलब थ्राइस है, इज द पेरीमीटर ऑफ दिस। थ्राइस इंटू 3 इंटू Papa, that mic is not working. साइड। लेट इट बी। ठीक है, ये पेरीमीटर्स का हो गया। अब कौन सा ट्राइंगल बचा भाई? आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो आइसोसेलेस ट्राइंगल और बता देते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल फोर्थ या फिफ्थ जो भी है, आइसो एस सी सेलेस स्पेलिंग यार याद नहीं रहती। आइसो आइसो SCE। आइसो सेलेस ट्राई एंगल मतलब दो इसकी साइड इक्वल। ये वाली ए ले ली, ये बी ले ली, ए बी सी। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर्स पे ड्रॉ करेंगे,
ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ये कितनी हो जाएगी b अपॉन 2, ठीक है, और ये भी कितनी हो जाएगी b अपॉन 2, ठीक है, और ये टोटल कितनी हो जाएगी b थी, ये पॉइंट हमने o ले लिया। उसी तरह से करेंगे हम इसको, कर लेते हैं फॉर्मूला, भाई बुक में बताया गया है फॉर्मूला, तो इसको कर लेते हैं। इन ट्राइंगल AOC AC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, हाइट निकालनी है, AC A स्क्वायर हो गई, AO के OA कितनी है b/2 का होल स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OC स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा ये 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। OC क्या हो जाएगी √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या है बेस, हाफ इंटू बेस कितना है AB, हाइट कितनी है OC, तो हाफ इंटू AB क्या है B अपॉन 2, b है, AB B है, AB क्या है b इंटू OC क्या निकाला √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2, क्या फॉर्मूला मिल गया, क्या फॉर्मूला मिल गया 1/4 B √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब पेरीमीटर की बात आती है, पेरीमीटर तुम्हें पता ही है A प्लस B, मतलब ट्वाइस A प्लस B कह सकते हो, है ना, ट्वाइस ऑफ इक्वल साइड्स, ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ इक्वल साइड इनटू प्लस B निकल आएगा। ये सारे फॉर्मूले हो गए जिसपे कि ये आने वाली एक्सरसाइज इस पे डिपेंड है। कितने मिनट हो गए 18 होने वाले, तो इसको यहीं पे रखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरे में क्वेश्चन शुरू करेंगे। थैंक यू।